नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र की और कुरुक्षेत्र प्रजापति धर्मशाला की बात कर रहे हैं, जिसे प्रजापति समाज पिछले 5 दशक से समाज के लिए नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। भारत में बसा एक छोटा सा राज्य हरियाणा में बसा कुरुक्षेत्र को प्राचीन काल में थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। समय बीतता गया और फिर इसका नाम थानेसर पड़ा। फिर और समय बीता। महाभारत के समय में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव और कौरव का महायुद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ। यहाँ पर धर्म और अधर्म की लड़ाई को लड़ा गया और भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश भी इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर दिया गया। समय बीतता गया। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा सरोवर भी है। यहाँ सूर्य ग्रहण के दौरान देश विदेश के साथ साथ पूरे भारत से लोग भी स्नान करने आते हैं। इस सरोवर के दक्षिण भाग में प्रजापति समाज की एक अहम बैठक सन 1966 में हुई। प्रजापति समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी लोग इस बैठक में इकट्ठे हुए। मुख्य रूप से श्री साधुराम जी कोयर, श्री परशुराम जी, श्री लाल सिंह जी किरीमच, श्री धोलाराम जी राजौंद, श्री रामधारी जी उमरी, श्री बाबूराम जी लाडवा, श्री सोनू राम जी थानेसर और कुरुक्षेत्र के आसपास के सभी विशिष्ट व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। एक प्रजापति सभा का गठन किया गया। सर्वसम्पत्ति से भूमि लेने का निर्णय लिया। 20 जुलाई 1977 को सरोवर के दक्षिणी दिशा की तरफ जमीन लेकर रजिस्ट्री भी कराई गई। प्रजापति समाज की पावन धरती सबसे पहले जमीन को इस सम्मान कर एक धरातल बनाकर भंडारे का आयोजन किया। प्रजापति समाज का यह भंडारा पहला था। इस भंडारे के बाद आज तक अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रजापति समाज का धर्मशाला के अंदर 3 पहर का भंडारा चलता है। इसके बाद 5 दिसंबर 1977 को सर्वसम्मति से श्री साधुराम जी को प्रजापति सभा का प्रधान बनाया गया। परम आदरणीय श्री साधुराम जी 17 मार्च 1988 तक सभा के प्रधान रहे। 18 मार्च 1988 को श्री हुकुमचंद, जो कि साधुराम जी के ही बेटे हैं, प्रजापति सभा का प्रधान बना दिया गया। इस पद पर 24 अक्टूबर 1995 तक रहे। 25 अक्टूबर 1995 को एक आम सभा हुई, जिसमें श्री वीरभान बरौट को सर्वसम्मति से प्रधान बना दिया गया। इनके कार्यकाल में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती का पर्व मनाने का निर्णय लिया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2001 तक चला। 2 दिसंबर 2001 से फिर एक आम सभा हुई, जिसमें श्री हुकुमचंद जी सर्वसम्मति से दोबारा से प्रधान बनाए गए। इनका कार्यकाल 20 जुलाई 2005 तक रहा। 21 जुलाई 2005 से सर्वसम्मति से 22 अगस्त 2015 के बीच के समय श्री जिले सिंह, श्री ज्ञान सिंह, श्री हरफूल सिंह, श्री बनारसी दास प्रधान बने। 23 अगस्त 2015 को एक महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री बलबीर सिंह जी को सेवानिवृत्ति BDPO नगुरा वाले प्रधान पद पर सुशोभित हुए। इन्होंने प्रजापति सभा को 2012 के कानून के तहत भारत सरकार की नियमावली को मानते हुए इसका रजिस्टर्ड नंबर 1396 लिया और धर्मशाला में अनेक कार्य करवाकर सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री शिवलाल जी सरवारा किठाना वाले की सोच से एक प्रश्न निकाला, क्यों ना प्रजापति समाज का शिक्षा संस्थान बनाया जाए। उन दिनों से प्रयास में एक सोच बैठ गई कि प्रजापति समाज का शिक्षा संस्थान इस समय 400-500 के बीच सक्रिय सदस्य बने। फिर उन सदस्यों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया गया, जिसमें 3 सितंबर 2018 को श्री भवानी दास जी विजय हुए और प्रधान पद पर सुशोभित हुए, जिनका कार्यकाल के समय बहुत ही कार्य हुए, संस्था को ऊंचाइयों की ओर ले गए। श्री भगवान दास जी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया। 29 अगस्त 2021 को श्री दर्शन लाल प्रजापति लाडवा जीत गए, जो कि इस वर्तमान कुरुक्षेत्र प्रजापति सभा के प्रधान पद पर सुशोभित हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा संस्थान के कार्य को आगे बढ़ाया। जो सोच परम आदरणीय श्री बलबीर सिंह, श्री भवानी दास जी एवं श्री शिवलाल जी सरवारा की थी, उसको पूरा करने में समाज सहयोग से कामयाब होकर लगभग 3.30 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री शिक्षा संस्थान के लिए सबके सहयोग से कराई। इस समय धर्मशाला में 154 कमरे, सुंदर भोजनालय, सुंदर लाइब्रेरी, एयर कंडीशनर लाइब्रेरी
और कुछ नए एयर कंडीशन कमरे भी हैं। दर्शन लाल प्रजापति का कार्यकाल अभी चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको ये अनुमान लगाना चाहिए कि प्रजापति समाज भी आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। समाज तरक्की कर रहा है, शिक्षित हो रहा है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए और चिंतन मंथन करना होगा। इस विषय में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। नमस्कार। गुरनाम सिंह, सनो प्रीति सिंह, प्रजापति बिरादरी से कैथल हरियाणा से हूँ। मेरे दादाजी बताते थे सन 1977-78 में इस धर्मशाला का निर्माण शुरू हुआ था। शुरू में 105 रुपये उगराई की थी समाज ने, उसके बाद फिर ये बननी शुरू हुई। जैसे मैंने देखे हैं लगभग 100 कमरे। मैं सतपाल प्रजापति, गांव मेरा पधाना है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे पिताजी इस धर्मशाला से शुरू से जुड़े हैं। जब 105 की पर्ची वो पैदल चल चल के गांव में काटते थे और एक कमरा बनाया था उन्होंने। उसके बाद समाज जुड़ता गया और आज ये स्थिति है, इसमें 150-200 कमरे हैं। और हमारे जो प्रजापति के छात्र हैं वो इनमें रह रहे हैं, उनको देते हैं हम कमरा। ये मैं पवन कुमार प्रजापति, रिटायर कानूगो कैथल, और यहाँ से सन 1977 से मेरे पिताजी धर्मशाला के संस्थापक सदस्य थे। और यहाँ पर करीब हमारे समाज के 250-300 छात्र पढ़ते हैं और सभी छात्रों के लिए खाने की सुविधा 3 समय का यहाँ पर सुबह नाश्ता है, दोपहर का भोजन है और शाम का भोजन है। सभी का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं मोहन सिंह प्रजापति, उप प्रधान प्रजापति धर्मशाला कुरुक्षेत्र। मैं निर्विरोध 2 टर्म से हूँ यहाँ। मेरे मुकाबले कोई और मतलब किसी ने फार्म भी नहीं भरा। और ये हमारे होते हुए 3.5 एकड़ ज़मीन हम धर्मशाला के नाम शिक्षण संस्थान के लिए ली है और आज फाइनल रजिस्ट्री होगी है। ओम प्रकाश प्रजापति कैथल से। यहाँ इस धर्मशाला में दिल्ली NCR से लेकर हरियाणा के सब बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ 3 टाइम का खाना सही टाइम पे दिया जाता है। जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं वो अच्छे ऊंचे पदों पर लगे हैं। मैं दर्शन लाल प्रजापति, खजांची, धर्मशाला कुरुक्षेत्र। हमारी धर्मशाला 1977 से निर्माणाधीन थी सर, और आज हमारी धर्मशाला में 155 कमरे हैं। और पूरे भारतवर्ष के लोग, प्रजापति समाज के लोग यहाँ दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, जिनको तीनों समय का भोजन निःशुल्क। और विशेषकर अलवर राजस्थान से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, कभी कभी तो हज़ारों की संख्या में भी लोग आते हैं अलवर से, जो हमारे समाज के लोग हैं। धर्मशाला को जो दान राशि दी जाती है या सहयोग दिया जाता है, कहाँ से मिलता है? सर, पूरे प्रदेश हरियाणा से और पूरे भारतवर्ष से हमारे प्रजापति समाज के लोग पूरा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी धर्मशाला का पूरा खर्चा चलता है। और यहाँ पे जो बच्चे छात्र रहते हैं उनके लिए पुस्तकालय है, सभी को किताबें फ्री में दी जाती है पढ़ने के लिए। और यहाँ से पढ़कर हर वर्ष 25 से 30 बच्चे सरकारी नौकरियों को प्राप्त करते हैं। अभी चुड़िया राम बोल रहा हूँ जी। सेवा का लिए तैयार जमा, बस और थारा काम मौज करो, किसे वक्त बुलाओ, किसे वक्त चलाओ, आज तैयार खड़े। मेरा नाम सतीश राव प्रजापति, मैं इंद्री करनाल हरियाणा से रहने वाला हूँ और मैं BPHO का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इस धर्मशाला में पूर्व जो पहले बॉडी थी उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और धर्मशाला के साथ मेरे बुजुर्ग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी भी आते थे यहाँ, मेरे पिताजी जुड़े हुए थे और अब मैं आता हूँ। सह परिवार हम हर सफर जयंती में भी आते हैं यहाँ। और अभी सब सारे प्रजापति समाज जो ऑल इंडिया का, ऑल वर्ल्ड का समाज के लिए एक बहुत ही शुभ संदेश और बधाई के योग्य एक कार्य हुआ है यहाँ धर्मशाला के माध्यम से। जो समाज ने ये अपने प्रजापति समाज ने 3.5 एकड़ ज़मीन भूमि के लिए जो दान दिया था, उसकी अंतिम रजिस्ट्री आज हो गई है। और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिन्होंने भी दान दिया इसमें उनका भी मैं तहे दिल से कार्यकारिणी की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ हमारी जो धर्मशाला है, इतनी भव्य धर्मशाला देख के मन प्रसन्न हो जाता है कि ये हमारी एक धरोहर है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए जो बनाई है। और इस धरोहर में
जो यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरे एसी लाइब्रेरी है हमारे पास, जिसमें किताबें फ्री में बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं। और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था, पीने की, रहने ठहरने की व्यवस्था, गर्मियों में आजकल जैसे पंखे वगैरह सब हैं, और सर्दियों के लिए यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था भी बच्चों के लिए करते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो और अपने भविष्य को संवारे, समाज को संवारे। और यहाँ से पढ़ लिख के वो बच्चे यहाँ से अच्छी अच्छी नौकरियों पर निकले और अपनी धर्मशाला के लिए भी आगे काम करते रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।